तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं घेवर। और इस घेवर की रेसिपी में हम आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे जिससे कि आपका घेवर एकदम कुरकुरा और जालीदार बनेगा। और इतने सिंपल तरीके से हम आपको ये रेसिपी बताएंगे कि आपका घेवर हर बार एकदम परफेक्ट बनेगा। और इस घेवर को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए घेवर बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को करें लाइक और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं दोस्तों बेल आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो सबसे पहले हम मिक्सर जार में 2 चम्मच देसी घी के डालेंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 5 से 6 आइस क्यूब और फिर हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये जो हमने इसमें घी डाला था ये कुछ चिकना चिकना मक्खन के फॉर्म में आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप ठंडा दूध और फिर से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, दूध में अच्छे से घी और आइस क्यूब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो ये कुछ इस तरह का बन गया है। तो ये है हमारा 100 ग्राम छना हुआ मैदा। तो ये सारा मैदा हमें इसमें डालना है, लेकिन हम मैदे को एक साथ नहीं डालेंगे। हम 2-2 चम्मच करके मैदे को मिक्सर जार में डालेंगे। अगर हम मैदे को एक साथ ही इसमें डाल देंगे तो मैदे की इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच मैदा और उसी के साथ थोड़ा सा ठंडा पानी। और पानी जो आप इसमें डालें वो एकदम से ठंडा होना चाहिए। और फिर हम मिक्सी को चला के इनको मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद फिर से हम 2 चम्मच मैदा डालेंगे और थोड़ा सा पानी। ऐसे करते करते हम ये सारा मैदा इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। तो 2-2 चम्मच करते हुए हमने इसमें सारा मैदा डाल दिया है और ये कुछ इस तरह का घोल बन के तैयार हो गया है। अब जाएगा इसमें आधी चम्मच बेसन। जी हाँ, बेसन डालना बहुत ही ज़रूरी है। इससे घेवर जो है वो कुरकुरा और अच्छा बनेगा, लेकिन ज़्यादा भी नहीं डालना है। हमारा 100 ग्राम मैदा था तो हम इसमें आधी चम्मच बेसन डाल रहे हैं। बेसन डालने के बाद हम इसे 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद हमारा ये बैटर कुछ इस तरह का बनके तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी मैदे की गुठली नहीं बनी, ये एकदम पतला पतला सा बना है। लेकिन अभी हमें इसे और भी ज़्यादा पतला करना है, क्योंकि घेवर का घोल जो है वो हमेशा पतला ही बनाया जाता है। क्योंकि अगर हम इसे मोटा रख देंगे तो ये घोल जो है फ्राई करते टाइम नीचे पैन में चिपक जाएगा। तो इसे हम एक पैन में निकाल लेंगे और मिक्सर जार में भी हम ठंडा पानी डाल के इसे साफ़ कर लेंगे। और इसे थोड़ा और पतला करने के लिए हम इसमें और ठंडा पानी डालेंगे। तो ये देखिए, इतना पतला बैटर आपको भी बनाना है। ये घेवर के लिए इतना पतला बैटर एकदम परफेक्ट होता है। आप ध्यान से देख लीजिए कि ये कितना पतला है। और इस घेवर के बैटर में आपको इसके अलावा कोई भी और चीज़ डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कि इतनी ही चीज़ों से हमारा घेवर जो है वो कितना परफेक्ट बनेगा। अब इस पैन को हम एक बर्फ़ के डोंगे के ऊपर रख देंगे, ताकि हमारा ये बैटर जो है वो एकदम ठंडा बना रहे। इस बैटर को ठंडा रखना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए हमने इसमें पानी भी ठंडा यूज़ किया था। तो इधर हमने पैन में देसी घी डाल के अच्छे से गरम कर लिया है। और पैन में घी उतना ही डालना है जिसमें कि आपका घेवर अच्छे से फ्राई हो सके। बहुत ज़्यादा भी मत डालिए आप पैन में घी, क्योंकि वो फ्राई होते टाइम फिर बाहर आ जाएगा। और बहुत कम भी मत डालिए कि वो नीचे तले में ही रह जाए और आपका घेवर फ्राई ही ना हो पाए। तो आप देख लीजिए हमने पैन में कितना घी डाला है। तो एक बार जैसे ही हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाता है, उसके बाद हमें गैस की फ्लेम जो है वो इसके सिर्फ तले पे ही रखनी है। अगर पैन के ऊपर तक फ्लेम आए, यानी कि साइडों में भी अगर इसका फ्लेम लगेगा, तो आपका घेवर जो है वो साइडों से जलने का डर बना रहेगा। तो इस वजह से एक बार आपको घी अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद गैस की फ्लेम को इतना ही रखना है कि वो उसके तले में ही हीट लगती रहे।
अब हमें पैन में बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालना है, यानी कि सिर्फ 1 चम्मच। 1 चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल भी मत डालिए, क्योंकि अगर आप 1 चम्मच से ज़्यादा बैटर पैन में डालेंगे फ्राई होने के लिए तो एकदम से ये घी जो है वो ऊपर आ जाएगा और पैन से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। आप सिर्फ एक एक चम्मच करके डालते रहिए और आराम से आपका घेवर बनके तैयार हो जाएगा। जैसे कि हम डाल रहे हैं, आप 1 चम्मच बैटर डालिए और जैसे ही उसके बुलबुले आने थोड़े शांत हो जाएं, उसके बाद आप दूसरी चम्मच डालिए और फिर उसके बुलबुले शांत हो जाएंगे और फिर आप तीसरी चम्मच डालिए। ऐसे ही करते करते आप घेवर बनाते रहिए। और हाँ, आपको ये बैटर जो है वो बिल्कुल ही बीच में डालना है, साइडों में नहीं डालना। और बाकी जो शेप की बात रही, वो घेवर अपने आप ही बना लेगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए। और हाँ, अगर आपको बीच में लगे कि घेवर बीच में से बंद हो रहा है तो आप एक चम्मच की मदद से इसके बीच में थोड़ा सा जगह बना लीजिए, जहाँ से कि आप बैटर डाल सकें। और फिर जैसे ही आपको लगे कि आपका घेवर जो है वो पूरी शेप में आ चुका है तो आप इसमें बैटर डालना बंद कर दीजिए और इसके फ्राई होने के बाद आप इसे आराम से इस तरह से बाहर निकाल लीजिए, जैसे कि हमने निकाला है। तो ये देखिए कितना अच्छे से हमारा ये घेवर बनके तैयार हो गया है और शेप भी अपने आप एकदम परफेक्ट आई है। और ये कितना जालीदार बना है ये तो आप देख ही सकते हैं। और ये जालीदार होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा भी बना है और ये एकदम सॉफ्ट घेवर बना है। अब इसे हम एक झारनी पे रख देंगे ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा घी है वो इससे अलग हो जाए। तो इसी तरह से हम अपने और घेवर भी बना के तैयार कर लेंगे। और हाँ, घेवर बनाने के लिए आप जो पैन यूज़ करें वो आप थोड़ा मोटा ही यूज़ करें। जैसा कि हमारा ये पैन है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, पर इतना मोटा तो होना चाहिए। और आपके घर में जो भी पैन है आप उसमें बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई आपको स्पेशल बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा 100 ग्राम मैदा था जिसमें कि हमारे 7 घेवर बनके अच्छे से तैयार हो गए हैं। और ये सारे के सारे देखिए आप, सब में कितने अच्छे से जालियाँ आई हैं और ये सारे के सारे एकदम कुरकुरे घेवर बने हैं। तो अब हम इस घेवर के लिए एक तार की चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक पैन में डालेंगे 1.5 कटोरी चीनी और चीनी के साथ हम इसमें डालेंगे पौनी कटोरी पानी। अब हम इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। तो अब हम इसे 2 मिनट तक और पकाएंगे और फिर देखेंगे कि इसमें एक तार बनने लग गया या नहीं। अगर बनने लग जाएगा तो हम फिर इसे गैस को बंद कर देंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसमें एक तार बनने लग गया या नहीं। तो ये देखिए इसमें एक तार बनने लग गया है, इसका मतलब हमारी चाशनी घेवर के लिए एकदम बनके तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस चाशनी को अब हम ठंडा होने देंगे। ठंडा यानी कि इसे हम रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने देंगे, इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारी चाशनी भी ठंडी हो गई है और घेवर भी रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं। तो अब हम घेवर के ऊपर डालेंगे 1 चम्मच चाशनी, क्योंकि घेवर थोड़े कम मीठे ही अच्छे लगते हैं, तो इसके ऊपर आप 1 ही चम्मच चाशनी डालें। और फिर उसके ऊपर लगाएंगे हम रबड़ी। रबड़ी को हम इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ। और रबड़ी लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे इलायची पाउडर। और फिर इलायची पाउडर के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ड्राई फ्रूट। और ड्राई फ्रूट के साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फूटी लगा देंगे। तो लीजिए हमारा घेवर बनके एकदम तैयार है और एकदम परफेक्ट घेवर बना है। और इसे इस तरह से अगर आप बना के खाएंगे ना तो आप बाज़ार का घेवर खाना भूल जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और एकदम फ्रेश फ्रेश आपको घर पे बना हुआ घेवर मिल रहा है। और इस घेवर को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितना आसान है। ये आलू के परोठों से भी ज़्यादा आसान है घेवर बनाना, आप यकीन मानिए। और टेस्ट तो इसका इतना आता है ना कि मैं क्या ही बताऊं, आप खुद ही ट्राई करके देख लीजिए।
तो ये थी दोस्तों हमारी घेवर बनाने की रेसिपी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मेरा तो आपसे सिर्फ एक ही कहना, टेस्टी टेस्टी खाना घर में ही बनाना, बाहर का मत खाना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।